बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बागरे की लाज। बागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नुए चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी के अपार मेहर, सतगुरु की कृपा से हम अपनी रतनबाई की बीतक का श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो कहाँ आ गए हमारा प्रश्न? हम आगे सुंदर साथ जी तीसरी क्या पांचवी लहर में सुंदर साथ जी, है ना? तो पांचवी सॉरी चौथी लहर। तो चौथी लहर में सुंदर साथ जी हमने जाना कि किस तरह से बुआ जी आती हैं, है ना, धामधनी की मेहर से एक रक्षक के रूप, है ना। तो रक्षक के रूप में आकर उनसे पूछती है कि बेटा तुम्हारी माता के लिए दिया हुआ जलाती होगी तो बता देना। तो उन्होंने बताया। तो वहां से सुंदर जी क्या निकलता हुआ? घर में गड़ा हुआ धन निकला। तो इसका बात उन्हें हमने समझा सुंदर साथ जी कि हमारे अंदर भी कैसे वो धन गड़ा हुआ है। अब सुंदर साथ जी आगे, जब बुआ कभी यहाँ रह जाती कभी अपने पास ले जाती, लेकिन कब तक चलता? तो फिर जो पहले रिश्ता हुआ था, तो यहाँ दोनों भाइयों की शादी कर दी जाती है ना। जो बुद्धिदास के लिए लड़की देखी थी वो महाराज जी के साथ ब्याह दी जाती है, और बुद्धिदास जी के लिए दूसरी लड़की के लिए शादी कर दी जाती है। अब घर में जब पत्नी आ जाए तो महाराज जी कैसे कह रहे कि ये तो मुझे उनको देखकर दहशत सी लगती थी, और लगता था घर में मेरी दुश्मन लाकर मेरे सामने बैठ। अब सुंदर सा जी जब पत्नी से प्रेम नहीं हो पा रहा था, विचार नहीं मिल पा रहे थे, तो महाराज जी कह रहे कि मेरा रुझान किसकी तरफ को चला? रामायण और सुख सागर, है ना। तो रामायण और सुख सागर, क्योंकि सुख सागर में क्या है सुंदर साथ जी? ब्रज और राज की श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, और रामायण में राम की लीलाएं। तो इनकी तरफ रुझान बढ़ने लगा, और कहने लगे कि 15 वर्ष तक क्या हुआ सुंदर साथ जी कि मेरे पूरी रामायण और सुख सागर कंठस्थ है। यानी हर एक पर्सन अंतर हृदय में उतर गया, और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं भी उन्होंने आत्मसात करनी शुरू। तो घर में जब मन नहीं लगता था तो वे सोचते थे कि मुझे कहीं, जब हृदय में वैराग्य हो गया है ना, कह रहे संसार भी सब बुझा बुझा सा उदास उदास सा लगता, तो मन में ये होता कि मैं कहाँ जाऊं, उस परमात्मा की खोज कहाँ करूं। तो अंदर में एक उधेड़ गुण लगी रहती थी, और घर में जो पत्नी लाकर बैठाती थी वो एक बंधन के रूप उनको लगने लगी। ऐसे सुंदर साथ जी करते करते 19 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? एक कन्या का भी जन्म हो जाता है। अब बंधन पर बंधन जब पड़ गए, जितने आत्मा को बंधन बांधने लगे उतना ही और वैराग्य होता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो दिया गया है ये भी धनी की तरफ से ही इस माया को हुक्म दिया। जितना माया जकड़ेगी आत्मा उतना ही अपने धनी की तरफ को दौड़।
तो अब यहाँ पर पहले पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में यहाँ पर सुंदर साथ जी माया ने घेर लिया, तो महाराज जी के अंदर और वैराग्य उत्पन्न होने लगा और पल पल सोचने लगे कि काश मेरी पत्नी भी मर जाए तो मेरा रास्ता निष्कंटक हो जाए, जहां चाहूं कमंडल उठाकर चल। देखिए, जब आत्मा के अंदर इतनी लगन है अपने परमात्मा को पाने के लिए, तो जहां चाहा वहां रहा। जब परम धाम में महाराज जी ने हमारी इच्छा पूर्ण की, हमें एक खेल दिखाया, तो यहाँ पर भी ये रूह जो इच्छा करेगी, क्या धनी उसे पूर्ण नहीं करेंगे? वो हमारी चॉइस है कि हम संसार की मांग करते हैं या धनी की मांग। तो यहाँ हमारे रतन भाई धन्य हैं, उन्होंने संसार की नहीं, धाम धनी की मांग, उनकी खोज के लिए निकल पड़े। संसार के बंधन होते हुए भी, इतनी मजबूरी होते हुए भी, इतनी गरीबी में जीवन बिताते हुए भी, कभी सांसारिक कोई इच्छा की मांग नहीं की सुंदर सा। ये नहीं कि वो राज्य को नहीं मानते तो किससे मांगते, दे परमात्मा को तो एक नाम से तो परिचित, एक विश्वास तो था। जब सुख सागर पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, तो कोई स्वार्थ के भाव से नहीं लगा कि भाई मैं सुख सागर का पाठ कर रहा हूँ, ये रामायण का पाठ लगा रहा हूँ, जैसे आजकल चलते हैं कि भाई मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं रामचरित का पाठ करा दूंगी, है ना, भागवत करा दूंगी। ये नहीं, लौकिक इच्छा से कुछ नहीं। किसके लिए? एक आत्मा के अंदर जो प्यास है, उस प्यास को शांत करने, परमात्मा के मिलन की। तो जब उनके अंदर दृढ़ इच्छा थी, तो जैसी इच्छा होती उसको पूर्ण करने के लिए वो व्यवस्था भी सुंदर साथ जी बन जाती। तो इसलिए कह रहे थे नहीं कि मैं तो पल पल तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार खड़ा हूं, तुम करो तो सही। लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है? अभी संसार की ही इच्छाएं हो रही है, संसार की ही मांग कर रहे हो, इसलिए खेल लंबा हो रहा है। अंतर दिल से तो ये संसार की मांग है, बाह्य दिल से संसार को देखते हो तो ये कहते धनी खेल को खत्म करो। बहुत दिन बीत गए, धनी खेल को खत्म करो, अर्जी बोलते हैं। तो अपने अंतर हृदय में, अंदर में उतर कर देखे सुंदर साथ जी, क्या हमारी कथनी करनी में एकता है या अलग? भजन में भी हम बोल देते हैं अब दिल नहीं लगता, संसार में दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता तो फिर एक एक आध घंटे के बाद ही फिर कैसे संसार के कार्य में मग्न हो जाते हैं विचार। तो महाराज जी कह रहे कि अभी अपने अंदर से देखो, अंदर से अभी संसार की इच्छाएं हैं, और बाहर से देखा देखी, कभी बाहर से माया के थपेड़ों के डर की वजह से, कभी संसार में परम धाम के दोनों के सुखों में अंतर देखने के लिए कितने ही कारण हो सकते हैं। कभी भावुकता में आकर, कभी विरह में आकर, कभी दुखों की मार से दुखी होकर तुम मेरे से अर्जी करते हो, लेकिन अभी अंतर हृदय से। और जिस आत्मा ने अंतर हृदय से किया, उसे धनी ने ले लिया अपने दिल में। लेकिन जो अभी बाह्य से कर रहे हैं, तो धामधनी कह रहे हैं कि मैं जब तक तुम अंतर हृदय से नहीं पुकार करोगे, अंतर हृदय से नहीं चाहोगे कि मैं अपने धाम जाऊं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे देकर जाऊं, कैसे खेल खत्म करूं? ये भी तो धनी कह रहे, सो नेक राखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम, ना तो लेवे अंदर, केती बेर है हम। हमें कितनी देर लगती है इस संसार को मिटाने, एक हुक्म है। असराफिल फरिश्ता, जिब्राइल फरिश्ता कुबड़ी पीट के तैयार खड़ा है हुक्म के लिए, कि कब उनका हुक्म आए, कब मैं इसके इस संसार को प्रलय कर दूं। कुबड़ी पीठ का मतलब सुंदर साथ जी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार। जैसे में होते ना, रनर होते हैं, धावक होते हैं, तो जैसे सीटी बजती है तो तुरंत दौड़ रहे हैं, तो बिल्कुल झुके हुए खड़े रहते हैं कि जैसे सीटी बजे तुरंत उसके आगे दौड़ जाओ। सीधे नहीं, क्यों नहीं सीधे? ताकि इतना भी समय ना लगे कि मैं झुकूं। तो बिल्कुल तैयार, घुटनों पर हाथ रखकर कुबड़ी पीट किए, बिल्कुल कि जैसा उनका हुक्म हुआ और संसार को मैं तय कर दूं। लेकिन किससे रुका हुआ है? धनी के हुक्म से। धनी कह रहे मेरी रुआ, अभी मैं तुम्हारे अंदर तक की जानता हूँ, तुम्हारे अंदर में नहीं है अभी इच्छा परम धाम से। अभी और इच्छा है, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। ये हमारी रियलिटी है सुनिश्चित, अपनी रियलिटी है। मैं अपने अंदर झांक देखूं, तो अगर वास्तव में अंतर दिल से इच्छा होती, तो धनी इस तन को अभी ना रखते, रूह को अपने में मिला लेते, क्योंकि वो तो एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। रूह में रहना सकूं तुम भी, यदि रूह में तुम्हारा आशिक, तो भला आशिक कैसे रहे?
वो पल पल देख रहे हैं, एक एक पल निमिख ना छोड़े नजर से, एक एक पल हमारी हर एक क्रिया को देख रहे हैं। लेकिन धनी देख रहे हैं कि मेरी रूह तो अभी इस तन को लेकर इस जीव पर बैठकर संसार के कार्यों की इच्छा कर रही है। अभी खेल प्यारा लग रहा है, तो मैं कैसे इस खेल को खत्म करूं? जो खेल मेरी रूहों को प्यारा लग रहा है, भला मैं उसको कैसे खत्म करूं? भले ही मैं उनको एकटक देख रहा हूं, लेकिन जब तक मेरी रूहों का दिल इससे नहीं भरता, मैं इस खेल को खत्म करने वाला नहीं। ये भी लाड़ है उनका। लेकिन हमारी इंद्रावती सखी, हमारी सुंदर बाई सखी, हमारी पुष्पावती सखी है ना, और हमारी रतन बाई, जितनी भी सुंदर सा जी, बहुत जागृत आत्मा हुई, परमहंस की अवस्था में पहुंच गई। उन्होंने अंतर दिल से पुकार, हमारे पास में सुख, सब सुख सुविधाएं होते हुए भी हमारी कितनी इच्छाएं कि ये है तो ये और हो जाए, अगर टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर और हो जाए, बहू आ गई तो पोता और हो जाए, ये इच्छाएं। लेकिन महाराज जी पर तो खाने के टुकड़े तक भी नहीं थे, तब भी कोई मांग नहीं की सुन। अभी यात्रा के लिए निकला, वस्त्र तक भी नहीं मांगेंगे कि उससे नहीं दिखता क्या जिसके लिए मैं निकला हूं। और इससे और ज्यादा समर्पण, इससे ज्यादा पेशेंस और सुंदर शादी क्या होगा कि तन पर एक लंगोटी भी नहीं। कितना बड़ा समर्पण ये देख। बस चाहिए तो क्या, तू चाहिए। तो यहाँ सुंदर सा जब उनकी चाहत है, तो यहाँ से अब कारण बना देते हैं धनी घर छोड़। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रस अब नहीं कहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको, ऐसे लगे मुझे घर बार। रस नहीं कहीं लगता था, अब कहीं भी किसी भी इंद्रिय में कोई रस नहीं आता था। यहाँ तक कि जो नई नवेली दुल्हन पत्नी आई थी, उनके साथ में भी मन नहीं लगता था। जिसकी संगति पाकर अच्छे से अच्छा जीव भी का भी मन लग जाता है संसार। कहते हैं कि आदमी किसी के बस में नहीं आता, पत्नी के बस में आता। लेकिन ये हमारी आत्मा है सुंदर साथ जी, जिनके अंदर धामधनी विराजमान है, वो इस मोहिनी रूप पर भी मोहित नहीं। तो कैसा लगता था संसार, मुरझाया। अब ये नहीं सुंदर शाह जी, एक बात को नोटिस करें, हम बार बार घर परिवार वालों को ही कहते, घर परिवार वालों को ही कहते, रिश्तेदारों को ही कहते कि भाई हमें मोह है, हमारा कुछ नहीं संबंध। आखिर क्यों? घर परिवार वाले तो फिर भी सपोर्ट करते, क्यों? क्योंकि जितना लगाव हमारा घर परिवार से होता है, क्योंकि खून का भी रिश्ता होता है, शरीर का भी मोह का भी रिश्ता होता है, तो जितना लगाव इनसे होता है किसी और से नहीं। इसलिए कोई दुश्मनी की भाव नहीं बता रहे महाराज जी कि तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे पत्नी है, तुम्हारे पति है, दुश्मन है, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट ना आए, तुम्हारा जो मोह का बंधन है, ये मोह का बंधन हल्का हो। अब ये नहीं कहा महाराज जी ने कि घर परिवार वालों से तो तुमने चलो पीछा छुड़ा लिया, आश्रम में चले गए या कहीं पर भी चले गए, लेकिन अगर किसी के और के मुंह में बंध गए जो परिवार से अलग है, तो उसी को महाराज जी कह रहे कि एक गांठ जो छोटी खुली तो दूजी मोटी। कई जगह घटित होती सुंदर संत जी। देखा है कि बहुत से ऐसे भी कि नाम लिया हुआ है, पत्नी को छोड़ दिया, और कोई सुंदर साथ दूसरी अच्छी लगी, उसके साथ अपनी गृहस्थी बसा ली। भैया तुम सत्संग में चल कैसे रहे, तुम आध्यात्मिक मार्ग पे चल कैसे रहे? एक कुएं से निकले तो दूसरी खाई में गिर गए। तो क्यों पति पत्नी की तरफ को, क्यों परिवार, क्यों रिश्तेदारों की तरफ कोई विशेष फोकस किया जाता है? किसी की भी संत वाणी में समझ लो, किसी की भी वाणी में समझ लो, ये कहते हैं कि मोह मत करो। क्यों? क्योंकि मोह का बंधन इनसे ज्यादा क्लोजली है। जो ज्यादा मोटी गांठ लगी हुई उसको तो पहले धीरे हल्की 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 करेंगे, जो हल्की होगी बाहर संसार वालों से तो खुद छूट जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम घर परिवार वालों की गांठ खोलकर बाहर दूसरी गांठ लगा। तो इसलिए सुंदर साथ जी, अब ये महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे पूरा संसार मुझा हुआ लगा। ये नहीं कि घर परिवार में नहीं मन लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, दोस्तों में मन लग रहा है, रिश्तेदारों में मन लग रहा है, फायदा ही क्या हुआ? यानी पूरा ही संसार, जैसे हमारी इंद्रावती से ने कहा कि देखो कोई रिश्तेदार तो नहीं मिलता, अगर मिल भी गया तो मुंह फेर लिया। ध्यान दे।
वो है सुंदर शादी तपस्या। 1700 से 1703 तक करा हमारी इंद्रावती ने, कठोर तप। और इतना तप किया कि उस समय उन्हें अपनी आत्मा की अनुभूति हो चुकी थी, परमधाम की एक झलक दिखी थी। तो ये नहीं कि कसनी भी व्यर्थ में जाती। वो तो धनी का भी हुक्म नहीं था, क्योंकि हुक्म धनी देवचंद जी के तन पर था। लेकिन फिर भी उन्हें कसनी करने के कारण कितने कुछ अनुभूति की, आत्मा के दर्शन हो गए, परमधाम की अनुभूति हो गई सुंदर शादी। तो जैसे जैसे जीव कसनी करता है तो उसकी पात्रता बढ़ती है, उसके ऊपर बैठी हुई आत्मा भी अपने परमात्मा का अनुभव करने लगती है। इसलिए बाहर से जीव की कसनी में बहुत अधिक, ये नहीं हो सकता कि हमारा जीव है, हमारा शरीर है, संसार में मस्त रहे, खाए पिए सब कुछ रहे, और धनी को याद तक ना कि भाई टाइम ही नहीं, आखिर जाना तो फिर उसी के पास है। ये सब तो छोड़ दो, टाइम धनी ने सबको दिया है, 24 घंटे ही है सबके पास। लेकिन तुम उसको कैसे मैनेज, जहां को तुम्हारा रुझान होगा वहां को तुम टाइम निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, 100% निकाल। तो फिर धनी के लिए क्यों नहीं निकाल? जितनी लगन हमें संसार की है, इतनी लगन हमें अपने परमात्मा की क्यों नहीं है? तो अगर जीव लगन करेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि धनी कुछ नहीं ना, कोई ना गया खाली ना। धनी बड़े मेहरबान है, कोई खाली नहीं जाएगा। जब सदगुरु को ध्यान में रखकर सुंदर साथ जी जीव कसने करके संसार से अलग हटकर धनी की तरफ को कदम बढ़ाएगा, तो धनी कह रहे तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ को 10 कदम बढ़ा। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब महाराज जी से तुलना नहीं कर सकते सुंदर साथ जी महाराज जी, क्योंकि वे तो साक्षात धाम के धनी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लीला की है, उस लीला के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम इसका 1% भी ले रहे हो या नहीं, तुम्हारे अंदर ये 1% भी है या नहीं है। क्योंकि दावा तो हम भी ब्रह्म सृष्टि का कर रहे हैं, संकुल तो हमारा भी है, निस्बत तो हमारी भी है, इच्छा तो हमारी भी कि हमारा जीव भी सत्संग की पहली बहिष्ठ में जाए। हम भी देख रहे हैं कि परम धाम में हमारी सुरता बैठी है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं महाराज जी कि पूरा नहीं चल सकते, 100% नहीं ले सकते, तो कम से कम 1% भी है क्या तुम्हारे अंदर वो चीज? तो यहाँ भी महाराज जी को परम धाम का नहीं पता था, लेकिन फिर भी क्या कह रही हैं कि मुझे सारा संसार मुरझाया हुआ लगता है। तो हमें पूरा परम धाम पता है, पूरी अपने राज्य की लीलाओं का पता है, पूरे ब्रजराज का पता है, फिर भी संसार में हमें कितना अंदर से, बाहर से नहीं, हर चीज को अंदर से। बाहर से नहीं, कि बाहर से तो भाई हम दिखावा कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हम कहीं भी जा रहे हैं, वो मतलब वेश अलग धारण कर लिया और बस कह रहे हैं, लेकिन अंदर दिल में ये है कि भाई बहुत मजा आ रहा है। महाराज जी कह रहे तन भले कहीं, लेकिन अंदर में क्या वो लो लगी हुई है। जैसे ब्रज में रहते थे, घर का सारा कार्य करते थे, परिवारों में रहते थे, लेकिन दिल रहता उदास। तो अंदर वाला कितना धनी की तरफ लगा हुआ है, कितने इसकी वास्तविकता को देख रहा है, और कितना हम इसमें मगन हो जाए। अभी तो मैं अपना, अगर अपना आकलन करूं तो 1% भी नहीं है समझ। क्योंकि हर एक चीज में आनंद आता है। इंद्रावती को देखो, हर एक ऋतु में विरह की, हर एक ऋतु, क्योंकि मेरे धनी नहीं। और यहाँ अगर स्थिति देखे बारिश हो जाए, अरे चाय बना लो, पकौड़ी बना लो, है ना। हर चीज में देखो, खाने की तरफ को इच्छा जाएगी, लेकिन धनी की तरफ को नहीं, कि अरे बरसात हो रही है ना। ऐसे में हम अपने परम धाम में अपने धनी के साथ में कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे वो मयूर, कैसे वो बादल गरज गरज का आते, मेरे धनी कब हमें वो सुख में रहेंगे। हर एक चीज को देख। तो ये सुंदर साथ जी हमारी मार्गदर्शिका है हमारे भीतर। तो ये कह रहे महाराज जी कि मुझे संसार मुरझाया लगता है, तो हम इस दर्पण में अपने आप को देखें कि हमें संसार खिले हुए फूल की भांति लग रहा है कि ये मुरझाया हुआ है। आत्मा की दृष्टि से देखें, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको, ऐसे लगे मुझे घर बार। घर बार भी, रिश्तेदार भी, सब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे फाड़ फाड़ कर खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब पराई लगता है। जब आत्मा अपनी स्थिति में आती है, तो वास्तव में आत्मा की दृष्टि से देखी तो
फाड़ के तो खाने वाले हैं, क्योंकि मुझे मेरे वजूद में नहीं आने दे रही। यहाँ के भी घर परिवार को देखकर हमारे अंदर तो ये होता है, अरे मेरे तो, सही पूछे तो क्या होती है यहाँ की चालाकी भी क्या होती है। अगर किसी का अच्छा सा मकान बना हुआ तो वो ये नहीं कहेगा मेरा अच्छा मकान बना हुआ है छोटा, कहता हुआ तो जो जो उसका झोपड़ी होगी वो तो कहता हुआ शर्माएगा, लेकिन जिसकी इमारत है ना वो कहेगा आ जाना भाई हमारी भी छोटी सी झोपड़ी है। तो उसके शब्दों से समझ लो कि उसके अंदर अंदर में क्या चल रहा है। बाहर से वो झोपड़ी बता रहा है लेकिन उसके अंदर में है कि मेरा मकान बहुत बड़ा, मैं बहुत पैसे वाला हूं। तो अंदर में महाराज जी कह रहे कि देखो अंदर में कौन सी, जुबान पे क्या है और अंदर में क्या। जिसके झोपड़ी होगी वो नहीं कहेगा 1%, लेकिन जिसके बड़ा है वो कहेगा कि मेरी झोपड़ी, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है, लेकिन अंदर में नम्रता नहीं है सुनील। अंदर में नहीं पता, वो नहीं देखते कि आज तू इसका मालिक है तो कल पता नहीं कौन था, और आगे आने वाले समय में तेरे पास कितना है, इस मकान से तुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये देखिए सुंदर साहब, अभी अभी इंसिडेंट हुई है ना सुंदर साहब की। पूरा, पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग में डाली, बच्चे की शादी होने वाली थी, अच्छी तरह से पूरी तरह से पैसा लगाकर खूब पेंट वेंट कराया, पूरा इतना कि मतलब दिन रात उसी में लगा दी। और बाहर निकले एक्सीडेंट हुआ, केवल गेट तक एंट्री, गेट के पास ही, उससे अंदर परमिशन नहीं मिली, बस वहीं से भी। तो अब देखे, एक सेकंड का भी समय नहीं लगता इस तन को छूटने। फिर कहाँ ये इमारत कौन रहने देगा। अगर तुम्हारी वो इच्छा रह गई और वापस भी तुम आए ना, तो तुरंत पंडितों को बुलाकर घर खिलवा देंगे कि मेरे घर में प्रवेश ना कर जाए, वो मेरा हो। महाराज जी कह रहे कि अंदर से जागृत रहे, रहते हुए भी घर में, कह रहे घर में ही रहिए पर अंतर में कीजिए वास। घर में रहिए लेकिन घर को अंदर में मत। और अभिमान तो बिल्कुल ना आए कि भाई किसी का गरीब का घर है तो ये उनका मेरा कितना बड़ा हो, कोई गरीब है तो मैं कितना अमीर हूँ, कोई हल्के कपड़े पहनता है तो मैं कितने फैंसी कपड़े पहनता हूँ, किसी के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो मैं गोल्ड की पहन कर चलूं, उसको दिखाऊं। नहीं सुंदर साहब, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कितना भी धनी ने दिया तो उनका शुक्राना करे कि धनी तेरी कृपया है कि ये मेरे पास में है, लेकिन ये मैं ना लाए क्योंकि मेरा है ही नहीं। अंदर से देखे, जब ये तन मेरा नहीं, एक चुटकी लगेगी छूट जाएगा, तो फिर इसके ज्वेलरी कहाँ है, इसका ये घर कहाँ है, इसके वस्त्र कहाँ रहेंगे, सब कुछ बढ़ जाएंगे सुंदर साथ जी, सब कुछ। इसलिए महाराज जी बार बार आ गए, यही हमारे बीच में रुकावट है। तो अभी सतगुरु महाराज जी हमें समझाएंगे आगे आगे। तो कह रहे हैं कि मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको, ऐसे लगे मुझे घर पर। सोचा करते थे गृहस्थी से, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए हम जिस बंधन में वे बंधन कैसे छूटे। अंदर में ये तरफ है कि हम जकड़े तो गए इस बंधन में, लेकिन कैसे छूटे। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें घर में ही रहते हुए अंदर में ये विचार करना है कि मेरे धनी, हम अपने उन अखंड घर को छोड़कर यहाँ इस माया में जकड़ तो गए, लेकिन कैसे छूटेंगे इससे। जैसे धनी बता रहे कि घर में ही रहिए, अंतर में कीजिए, जल में रहिए, पूरे रहिए। ये नहीं कह रहे थे तुकुर मार की गृहस्थी छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, है ना, पहनना छोड़ दो, सब कुछ करो, लेकिन अपने धनी को मत। हर एक में धनी का शुक्राना करो कि धनी की मेहर है कि उसने दिया मुझे रहने की। ये लाड़ है सुंदर साथ जी उसका, उसमें हम किसी की इंसल्ट ना करें, ना किसी को नीचा दिखाए। नहीं तो ये सबसे बड़ा सुंदर साथ जी बनना हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा में ये बातें होनी है। तो बंदर में ये कहे कि हे परमात्मा, ये बंधन हमारे से कैसे छूटे। अति उत्तम हो यदि किसी तरह से, है ना, पत्नी अपनी मर जावे तो यह झंझट जो कुछ है अपनी पर से हट जावे, क्योंकि वे एकांत में रहना चाह रहे थे। तो बाहर से ये विचार आ रहा है कि जो भी मेरे रास्ते में कंटक कांटा बनकर खड़ा हुआ है वो हट जाए तो मैं निष्कंटक हो जाऊं, अपने भक्ति मार्ग पर मैं अग्रसर हो जाऊं। जिधर चाहूं, जब चाहूं, दंड कमंडल उठा उधर को ही चल। जन्म हो चुका था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ, इधर जगी उर अमर ज्योति, निरस्ता का संचार। जी देखिए, जन्म हो चुका था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ, एक लक्ष्मी जी और आ गई, क्योंकि जिम्मेदारी है। तो कह रहे गृहस्थी का विस्तार हुआ, जैसे जैसे माया का विस्तार होता जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर में
वो नीरसता का संचार होता जा रहा है। ये धनी की मेहर है सुंदर जी, दो मेहर देखत खेल लोग देखे ऊपर का जो, लेकिन मेरे सतगुरु कौन सी मेहर देख रहे अंदर। हम तो क्या करते हैं, बहू आती तो खुश होते हैं, पोता हो जाती पोती हो जाती और ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सतगुरु महाराज जी कह रहे कि जैसे जैसे बंधन बन गए तो मुझे एक जकड़न लगने लगी। और होता सुंदर सा, आत्मा अगर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है तो ये नहीं परिवार में हो या किस में हो तो एक बंधन सा लगता है, क्योंकि उसको एकांत प्यारा है। बस एकांत में हो, अपने धनी से मीठी मीठी बातें करती रहो, है ना, उन्हीं के रस्म में। उन्हें अच्छा नहीं लगती बाहर की भीड़। और जो सांसारिक जीव होता है उसे भीड़ अच्छी लगती है, वो ढूंढ ढूंढ कर लाता है मैं किसका संग करूं, मेरे साथ कोई बातें करने वाला हो, मेरे साथ में कोई सोने वाला हो, मेरे साथ में मनोरंजन घूमने वाला हो, वो ये चाहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है वो उसको एकांत प्रिय, बस साथ भी चाहता है तो किसका, जो उसके धनी की बातें करे, बस उसी की संगत। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरफ तो माया का विस्तार हुआ, गृहस्थी बढ़ गई, और दूसरी तरफ जैसे गृहस्थी बढ़ी तो और निरसता, यानी रस नहीं आ रहा अंदर में। कह रहे हैं कि उर्म जगी अमर ज्योति। कौन सी अमर ज्योति, जो कभी मिटने वाली नहीं है, कि मैं अपने धनी को, ये वैराग्य की अमर ज्योति हो जाती है सुंदर सी। एक इच्छा, सांसारिक इच्छा तो बनती मिटती है, बनती मिटती बनती मिटती, लेकिन ये जो परमात्मा को पाने की ये अमर ज्योति है, एक अंदर में उत्कंठा है सुंदर सा। क्योंकि जब ये आत्मा की इच्छा है तो ये कभी मिटने वाली नहीं, धनी से ही मिलकर एक वो शांत होती है। लेकिन फिर भी शांत नहीं होती, फिर उनके साथ में वो लीलाएं करने लगती। ये नहीं कि धनी मिल गए तो शांत हो जाएंगे, फिर उनके साथ में लीलाएं शुरू, उसमें रस आने लगता। तो कह रहे हैं नीरसता वैराग आदि सब सामग्री एकत्रित थी। वैराग्य भी था, संसार में कोई लगाव नहीं था, और किसी इंद्री के रस में भी नहीं बंधे हुए थे। किसी मोह का बंधन हो, परिवार का बंधन हो, पत्नी का बंधन हो, किसी भी बंधन में नहीं बंधे हुए थे। तो कह रहे कि नीरसता और वैराग्य आदि सब सामग्री हृदय में एकत्र। बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंती, कुछ ना कुछ तो कारण चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। तो अब कुछ ना कुछ कारण तो धनी बनाएंगे। जब प्रबल इच्छा है, बर्निंग डिजायर है सुंदर साथ जी, कह रहे हैं कि ऐसे कहीं चलने के लिए पूरी सामग्री पैकेज पूरा पैकिंग है, बस चलने की देर है, तो धनी क्यों नहीं तैयारी करवाएंगे, करते। तो यहाँ कह रही हैं अब कारण बनता है सुंदर साथ जी। कारण क्या कह रही हैं, कारण बिना कारज का होना संभव नहीं बताते हैं, कारण के बनते ही कारज क्षण भर में हो जाते हैं। कारण बिना कारज का, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण चाहिए। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे घर से निकलने का कुछ तो कुछ कारण होना चाहिए, कारण कुछ बन नहीं रहा, है ना। अगर कारण बन जाए तो देर नहीं लगती कार्य, ठीक है सुनिए सुनिए। अगर भूख लगी है, वो कारण बना है, तो क्या भोजन बनाने में भोजन करने में देरी लगेगी, नहीं। तुरंत उठकर भोजन बनाओगे क्योंकि भूख लगी है। नींद आ रही है तो क्या लेटने में देरी करोगे, नहीं, तुरंत लेट जाओगे वहीं के वहीं पूरा। इसीलिए कह रहे कि अगर कारण बन जाए ना तो कार्य होने में देरी नहीं लगती। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं यहाँ घर, अब कह रहे हैं यहाँ पर एक दफा निज गांव ही में थी एक दावत, हम भी थे जो नार में अपने कुटुंब समेत। कह रहे कि गांव में एक बार क्या थी, एक दावत आई हुई थी, घर में परिवार के सभी लोग गए हुए थे, तो हम भी अपने सहपरिवार वहां दावत में गए थे। देखो कारण कितना छोटा कारण है। रात हो चुकी थी दावत को जिम रही थी सातों जात, हम भी सबके बीच बैठकर जिम रहे थे सबके साथ। अब जैसे शाम की दावत थी तो कह रहे कि हल्के हल्के अंधेरा हो चुका था, है ना। सातों जात वहां पर, यानी जो अलग अलग जातियां होती है गांव परिवार में, यानी सभी को न्योता दिया जाता है, कोई फंक्शन होगा। तो कह रहे महाराज जी की सातों जात वहां पर जिम रही थी, और क्या कह रहे थे, हम भी सबके बीच में जिम रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, हुआ पेट में दर्द अचानक, उठना पड़ा हुए मजबूर,
कोष्ठ शुद्धि के लिए चले पर निकल न पाए ज्यादा दूर। हुआ पेट में दर्द। अच्छा, ये तो धनी के हुक्म से हो रहा है सुंदर सा, क्योंकि जब जहां चाह वहां राह तो बनानी, कोई कार्य कराना है उन्हें तो कार्य तो प्रकट करना होगा, तो एक कार्य बन रहा है। अचानक क्या होता है, महाराज जी के पेट में दर्द उठ जाता है ना। अब जब दर्द हुआ तो भाई बैठा तो नहीं रहेंगे, जब तेज दर्द उठेगा। अब उधर से क्या कह रहे कि कोष्ठ शुद्धि के लिए, जैसे पेट में एकदम दर्द हुआ तो वहां से पेट के दर्द के कारण बैठ नहीं पाए, उठे और वहां से बाहर शुद्धि के लिए चलने लगे। लेकिन क्या करे, जैसे ही दौड़े दरवाजा कुछ दूर नहीं था। जैसे जहां पंगत जीम रही थी वहां अचानक पेट में दर्द हुआ, पंगत में से उठना, उठकर भी चले, और उठकर जब चले तो दरवाजा कह रहे दूर नहीं था। जैसे ही बाहर आया, हुई अशुद्धि कपड़ों में ही रोका किंतु न रुक पाया, क्योंकि पेट में इतना तेज दर्द उठा, इतना तेज दर्द उठा कि दरवाजे के से बाहर तो आ गए, लेकिन जो अशुद्धि होनी थी वो वस्त्र भी। नशा जी, हम भी सब अशुद्ध ही हैं यहाँ। जब तक इस माया के दरवाजे को पार नहीं करते सुंदर साथ जी, तो हम भी इसमें ही अशुद्धि में पड़ेंगे। हमने विकारों के वस्त्र ही पहन रखे, तो इनको उतार कर कैसे हम अपने आत्मिक स्वरूप में चलते हैं, महाराज जी हमें इससे शिक्षा देंगे। था उस जगह अंधेरा थोड़ा, हुआ जहां हमसे यह काम, हमको देख न पाया कोई, अंधकार दूजे सुनसान। तो कह रहे वहां पर जहां पर ये काम हुआ, मैं अशुद्ध हुआ, वहां पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था जहां पर हमसे ये काम, हमको कोई देख नहीं रहा था, और दूसरा क्या था, सुनसान भी था और अंधकार। तो कहाँ होती सुंदर साध्य अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो कब करते हैं, अज्ञानता, अंधकार में, दूसरों से छिपकर सुनसान में। अंदर में अज्ञानता होगी तभी तो हमें सही गलत का नहीं पता चलेगा, उस कार्य को हम कर जाएंगे। और कब करेंगे, क्योंकि पाप कर्म हमेशा छिप कर ही किया जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ अज्ञानता रूपी अंधेरा है और सुनसान, जहां पर सुंदर सा जी कह रहे हैं कोई देख ना पाए, है ना, हमसे ये काम वहां पर होता है। जहां पर जब हम अशुद्धि का कार्य करते हैं, कोई बुरे कर्म करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो करते हैं, अज्ञानता होगी, कोई देख नहीं पाएगा, सुनसान होगा, है ना, तो तब हम कोई गलत कार्य कर जाते हैं। अगर कोई देख रहा है तो तब नहीं करते, अंदर में ज्ञान का उजाला होगा तब नहीं करेंगे, क्योंकि जागरूक होगा तो सोचेगा अरे नहीं ये गलत है। अगर मुंह से कुछ निकल भी गया तो क्या करेंगे, अरे नहीं मेरे परमात्मा देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, मेरे परमात्मा, और वो न्याय करेंगे, कोई वो नहीं करेगा, वो न्याय करेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पल पल में है कि कोई देख रहा है तो क्या गलत कार्य करेंगे, नहीं करेंगे। जल्दी से निर्वर्त हो करके चाहा कि हम हट जाए, हाथ और कपड़े धोने थे, जल बिन कैसे धुल पाए। महाराज जी कह रहे हैं कि जल्दी से निर्वर्त होकर चाहा कि हम हट, तो मान लीजिए कपड़ों में अशुद्धि हो गई, तो मैंने चाहा कि भाई कहीं पानी मिल जाए तो मैं धो धा कर एक तरफ साफ स्वच्छ होकर अपना अलग हट जाऊं, है ना, हाथ भी धोए कपड़े भी धोने थे, लेकिन जल नहीं था, तो कैसे धूल बिना जल के। वही एक कुआं सामने, एक गड्ढे में पानी दिखा, किंतु बहुत ही गंदा था वह उस दम, और ना कुछ सूझा। महाराज जी कह रहे कि वही क्या था, कुआं था, जैसे गांव में कुआं होता है ना, पहले तो कुएं ही होते थे, कुएं से पानी निकालते थे। तो कह रहे वहां से मुझे कुछ दूर भाई धोने के लिए जब पानी नहीं था तो पानी की तलाश थी, तो एक कुआं मिला, तो उस कुएं में क्या कह रही है कि थोड़ा सा पानी था। कहाँ था, कुएं के पास में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी भरा। जैसे होता है ना, कच्चा होता है तो कुएं में से जब पानी खींचते हैं तो आस पास में पानी गिर जाता है तो गड्ढे में भर जाता है। तो कह रहे वो पानी कैसा था, गंदा था, जो गड्ढे में भरा हुआ था मिट्टी का। अब क्या कह रहे, किंतु बहुत गंदा था उस दम, और कुछ ना सूझा। अब कुछ सूझ नहीं रहा तो क्या करे, उसी गंदे पानी में क्या करे, जल्दी से मल त्याग तूग के, हाथ उसी से साफ किए, अकस्मात गुजरा एक भाई, ऐसा करते भाप लिए। अब जल्दी से महाराज जी सोचा
कि भाई अब जैसा भी जल है, भले ही गंदा है, लेकिन उसी गंदे जल में क्या करना, हाथ पैर धो के जल्दी से शुद्ध हो ले, और शुद्ध होकर जैसा तैसा है ना, चल दे यहाँ से। लेकिन क्या कह रहे, अकस्मात, यानी अचानक ही एक आदमी वहां से गुजरा, और उसने मुझे ये करते हुए देख लिया कि भाई कुएं के पास में ये आदमी अपने हाथ पैर, क्योंकि कुएं के पास में तो शुद्धि होती है ना सुंदर साथ जी, उसका जल पिया जाता है, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए जाते, तो वहां भी शुद्धि होनी चाहिए, वहां गंदे हाथ तो नहीं धोए जाते। लेकिन अब करे तो करे क्या महाराज जी, क्योंकि और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है और हाथ साफ करने हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर महाराज जी को लगा कि एक आदमी आ रहा था, उसने मुझे यहाँ करते हुए ऐसा भाग। अब सुंदर साथ जी देखिए यहाँ से कि हम भी ऐसे हैं। जब हम इन पाप कर्मों की गंदगी से गंदे हो रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि इसको धोए, लेकिन हमें क्या मिलता है, कुआ। कैसा कुआ, भाई यहाँ के कर्म कांड मिल जाते हैं, भाई ये पाप कर्म कर दिया, ये कर लीजिए, है ना, तुमने छल कपट से पैसा कमा लिया तो दान कर दीजिए, भंडारे कर दीजिए, प्याऊ लगवा दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन ये कर्म के बदले में तो और कर्म चढ़ जाते हैं, क्योंकि कर्म तो बंधन का कारण होते हैं। तो ये गंदाई तो है पानी से। लेकिन क्या करे, जब तक वो प्रकाश नहीं मिलता, जब तक वो सागर नहीं मिलता, तब तक इसी कुएं के पानी से ही काम चलाना पड़ता है। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने क्या किया, उसी में जल्दी जल्दी धोया, और लेकिन क्या करा कि मुझे लगा किसी ने मुझे यहाँ पर ऐसे करते भाग लिया। अब यहाँ से कह रही हैं, सर नीचा हो गया उसी दम, खुद ने खुद को धिक्कारा, ग्लानि आई अपने पर हमको, मन ने मन को फटकारा। अब जब ये लगा कि मुझे उन्होंने देख लिया, उसे कितनी शर्मिंदगी होती है सुंदर से। मान लीजिए कोई काम अनुचित हमारे से हो रहा है, और कोई देख ले, एक तो अंदर में ग्लानि होती कि ये काम मुझे करना नहीं था, गलत हो गया। लेकिन अगर कोई देख ले तो अंदर में कितनी ग्लानि हो, उसके सामने सिर भी ऊंचा नहीं उठा। ऐसा ही महाराज जी का हो गया कि मेरा सिर नीचा हुआ, खुद ने खुद को धिक्कारा कि तुझे धिक्कार है, तू ऐसा करने लगा। कुएं के जल में यहाँ पर जब पानी का पान किया जाता है, जल दिया जाता है, यही तू गंदगी साफ कर, पहली गंदगी तेरे कपड़ों में गंदगी हो गई। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी ने अपने आप को धिक्कारा। इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में लेंगे, अब के लिए इतना ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु रामरतन जी महाराज की जय, श्री शेरपुर धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।